मैं हिमेश रेशमिया के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि भाई जी। मूल रूप से तो वो सिंगर हैं और उनके गाने का एक अपना अंदाज है, उनकी आवाज का एक अपना अंदाज है, अलग किस्म हम्म। की आवाज है। और एक दौर में तो बहुत जबरदस्त क्रेज था उनका, और हम्म। खास तौर पे इमरान हाशमी की वो आवाज बन गए थे, और जो गाने उन्होंने एक से एक हिट गाए उस दौर में, तो वो तो अच्छा जी। खैर आज भी बहुत सुने जाते हैं, बहुत अच्छे गाने जी भी थे। जी। और जो एक आप अक्सर कहते हैं कि वो नाक से आवाज जो आती है, आप उसको हालांकि कई बार कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इनके मामले में वो चीज हिट कैसे है, ये थोड़ा सा बताइएगा। वो चीज हिट नहीं है, हिट नहीं है वो। अब वो मैं वो पर्सनल कब लाइफ कहता में हूँ, शायद ना हो। जी जी, हाँ मैं वो बात पर्सनल पर्सनल लाइफ में, लाइफ में कहता हूँ हानिकारक होती है। हाँ देखिए वो सानिया बिल्कुल ठीक मिर्जा की बात है। आवाज आती है, सानिया मिर्जा के नाक से आवाज आती है, हाँ प्रोफेशनल लाइफ तो सुपर हिट है। बिल्कुल, पर्सनल लाइफ, हाँ पर्सनल लाइफ तो हिमेश पर्सनल, रेशमिया वही की दूसरी बिल्कुल, शादी है ये, और ये भी भगवान जाने कब तक हाँ टिकेगी। उसका चीज है, कारण हाँ क्या है? उसका कारण ये है कि जी इनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है, चलितकांक 1 और 4 है। ये 2 बार का बुध है। सूर्य के साथ में बुधादित्य युति बनाता है, करियर में बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन 4 के साथ में राहु के साथ होकर बुरा हो जाता है। तो जो घर की दहलीज के बाहर जो चीज बढ़िया है, जो अंक अच्छे हैं, वही घर की दहलीज में बुरे हो जाते हैं। अभी कुछ बातें ऐसी है जो मुझे पता है, मैं तो 7-8 बिल्कुल साल बिल्कुल पहले ठीक मुझे है, पता चली इनकी इस शादी जी के जी बारे जी, में, लेकिन मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा मैं, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ, स जी अक्षर से नाम है शायद इनकी वर्तमान पत्नी का। सोनिया कपूर नाम है, सोनिया सोनिया कपूर, कपूर, बिल्कुल ऐसे, हाँ जी हाँ हाँ। तो हाँ लेकिन क्या होता जी है कि 100% किसी का भी कुछ सब कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ क्या कर ली। अब जो जी, आपने अभी बात कही ना कि कुछ वर्षों पहले इनके नाम का डंका गूंजता था म्यूजिक में, बिल्कुल म्यूजिक हाँ में हाँ, डंका, और था भाई, आपने कहा जी सही कहा। लेकिन उसमें एक चीज जी, देखिए, उस समय इनके आगे के बाल कम थे। आ ठीक है बीच ठीक है, के जी वक्त में इन्होंने जाकर बाल उगवा लिए और यहां तक ढंक लिया। अगर अरे भाई, एक गाड़ी 7 करोड़ की कार है, उस 7 करोड़ की कार के हेडलाइट पर अगर कोई काला कपड़ा डाल दे तो वो तो एक्सीडेंट ही करेगी ना। उससे ज्यादा तो 4 लाख ओहो, वाली कार सही रहेगी, एक्सीडेंट नहीं करेगी, क्योंकि उसने हेडलाइट पर ही कपड़ा डाल दिया काला। हमारे अच्छा, अंग ज्योतिष में ललाट जो है इसे खुला रखना जरूरी है। आपका साइन बोर्ड है, ये आपका क्यूआर कोड है जो स्कैन किया जाता है, भाग्य का क्यूआर कोड है आपका ये। और अगर इसे ही आप स्कैन करने जैसा नहीं छोड़ेंगे तो आपका डिटेल आएगा क्या? हवाई अड्डे पर आप जा रहे हैं और आपका क्यूआर कोड स्कैन में नहीं आ रहा तो आपको लाइन में खड़ा कर देंगे, और हो सकता है पुलिस भी पकड़ ले, बोले चलो जांच में क्या बिल्कुल गड़बड़ है, होता है ना। और अगर वो स्कैन बिल्कुल हो गया तो बिल्कुल, आप ठाट से आगे जाइए, यात्रा कीजिए। वो क्यूआर कोड ये है। अच्छा हिमेश अच्छा, बाबू ने सबसे बड़ी गलती जो कर दी, चूंकि अच्छे आदमी इसलिए मैं गलती कह रहा हूं, दूसरे होते तो मैं हम्म। बेवकूफी कहता, मेरे शब्दों का चयन भी अलग होता है। अच्छे आदमी है भाई, जी, गुणी आदमी है, और बिल्कुल, हाँ, खानदानी गुणी आदमी है। इनके पिताजी हाँ, भी बिल्कुल, बहुत गुणी बिल्कुल, आदमी थे साहब। तो एक तो इन्होंने ये गलती कर ली, ये अपना जो क्यूआर कोड है ठीक इसे स्कैन के लायक नहीं छोड़ा। दूसरा क्या है, ठीक है, देखिए, इनके अंक ये कहते हैं कि ऐसे आदमी को फिल्म निर्माण में तो जाना ही नहीं चाहिए। अब इसमें भी प्रोड्यूसर है ये। ओके, एक बात और, हिमेश जी, जी, रेशमिया को एक्टिंग सिर्फ शौकिया करनी चाहिए। कभी कभार इधर उधर आए, छोट-मोट रोल कर लिए, बस बहुत है, क्योंकि इनके हुँ, अंक जो है ना, वो संगीत वाले भारी हैं बनिस्बत एक्टिंग के। एक्टिंग के नहीं ओके, है ऐसा नहीं है, लेकिन एक्टिंग हाँ, इनको हाँ, हाँ, साइड में थोड़ा बहुत आए, शौक पूर्ति कर ली, बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुझाव है। लेकिन हिमेश रेशमिया का जहां तक करियर का मामला, तो देखिए अभी इन्हें 52वां साल चल रहा है, मूलांक और भाग्यांक का मित्र है, और ये 22 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद में 8 का अंक आएगा। असल में 53वें साल का 8 का अंक, और 54 अगले 2 साल, 23 जुलाई से अगले 2 साल हिमेश रेशमिया के लिए तुलनात्मक रूप से बुरे हैं। ठीक, विवादों में फंस सकते हैं, निजी जीवन तकलीफ दे सकता है, पारिवारिक जीवन तकलीफ दे सकता है, कलाकारों के साथ, साथी संगीतकारों के साथ विवाद में उलझ सकते हैं, ऐसा विवाद जो ओके, अनावश्यक रूप से गले पड़ गया है। और हुँ, संभल कर, मतलब 70-75% बुरे हैं अगले 2 साल। और अभी, ओके, हाँ, ये 22 जुलाई तक फिर भी ठीक है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये अगले 2 साल अगर ये निकाल लेंगे हिंदी सिनेमा में, इंडस्ट्री जी, में, जी, तो टिके रहेंगे। लेकिन फिलहाल इन 2 ही वर्षों पर नजर रखनी चाहिए। कहीं जतिन ललित की तरह इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाए इन 2 सालों में। पहले दो अच्छा तो साल ऐसा कुछ निकालें, फिर दिख आगे रहा है बात करेंगे।
अच्छा, मतलब ये 2 साल कुछ इस तरह से हैं कि इनको बचना चाहिए विवादों से, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों। विवा और खास तौर पे विवादों इनके से आस-पास जो हाँ जी, प्लीज। साथी सिंगर जो हैं, क्योंकि मुझे इसमें याद आया क्योंकि आपने विवादों की बात कही, तो क्योंकि जब इनके नाक से गाने की जिन दिनों चर्चा थी, सवाल होते थे, शोहरत भी उसी से मिली थी, तब इन्होंने कह दिया था कि आर डी हाँ बर्मन जी, जो हैं, वो भी नाक से गाते थे या उनकी आवाज़ भी वैसे आती थी। जी, तब जी। आशा भोसले जी ने कहा था कि अगर कोई ऐसा शपथ कहता है तो उसको शपथ थप्पड़ लगाऊंगी। मारूँगी, शपथ लगाऊँगी, हाँ, उन्होंने थप्पड़ थप्पड़ मारूँगी। कहा था, तो चपत नहीं कहा, थप्पड़ कहा था खींच शपथ के, नहीं, थप्पड़ कहा था, बहुत नाराज़ हो गई थी कि मतलब खींच ये के कैसी थप्पड़ बातें कर रहा हो, मारूँगी। खींच कर थप्पड़। तो मुझे लगता था कि इस तरह की बातों से ऐसे किसी विवाद जो इनके साथी संगीतकार हैं या जो इनके कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, उससे मुझे हुँ। लगता है आपके हिसाब से इनको जो है इससे बचना चाहिए। हाँ, हाँ, विवाद असल में जो है ना, इनके जी। चूँकि मूलांक भाग्यांक में बुध बैठा है और मासांक में जुलाई में अंक 7 बैठा है और चलित में 1 और 4 है। तो अब यहाँ स्त्रियंक खराब हो गए तो पारस्परिक कलाकारों, संगीतकारों, गायकों, निर्माता, निर्देशकों से विवाद में उलझेंगे तो वो इनके लिए हाँ, अपेक्षाकृत हानिकारक रहेगा। और दूसरा जो आपने कहा ना हेयर वाला तो क्योंकि कहीं न हुँ, कहीं इनके अंदर हीरो बनने की चाह है और ये आई ही हैं। सुभाष घई ने भी जो कर्ज बनाई थी, जो रीमेक था बड़ी फ़िल्म थी, उसमें भी आए थे और मतलब बहुत धूमधाम से वो फ़िल्म और उसके बाद भी हुँ, आपका सुरूर वगैरह। तो इनके अंदर कहीं न कहीं हीरो वाला वो है मन में कि मुझे हीरो बन के जो है वो छा जाना चाहिए बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर या जो भी आप उसे कहें। तो वो इच्छा है। लेकिन आपकी सलाह इस हिसाब से दूसरी आपके हिसाब से इनको म्यूज़िक करियर पर ध्यान देना चाहिए, एक्टिंग शौकिया तौर पर करना क्यों चाहिए। किया करें, करें। लीड और रोल कभी नहीं करें। देखिए करने को तो विजय आनंद जो अच्छा, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, विजय जी, आनंद जी, ने जी। मैं तुलसी तेरे आंगन की सुपरहिट फ़िल्म थी उसमें लीड रोल किया, लेकिन कितना किया? एक ही किया। एक ही किया, हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा एक लीड रोल। बिल्कुल हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन ये भी और ध्यान अगर रखिए रवि जी, मैं बहुत हाँ, बड़ी बात जी। बताने जा रहा हूँ अब, गोल्डी के हुँ, बहाने, हुँ। विजय आनंद के बहाने। जी, गोल्डी के बहाने ये बात बताने जा रहा हूँ कि गोल्डी ने जब ये फ़िल्म की, माई तुलसी तेरे आंगन की राज खोसला वाली लीड रोल किया, एक इसमें किया हुँ, था और हुँ। एक वो जया बहादुर के साथ किया था, रूठे रूठे पिया मनाऊँ कैसे, को कोरा कागज़ थी कोरा शायद वो? कागज़ कोरा कोरा कागज़, कागज़ है जी, ना? कोरा हाँ, कागज़। हाँ, तो हाँ। 2 की ना लेकिन इसके बाद में उनका बतौर डायरेक्टर जी, करियर खत्म हो गया। ठीक है। राजपूत जैसी फ़िल्में बिल्कुल, फ्लॉप हो बिल्कुल, गई ठीक, ठीक, साहब, ठीक। राम बलराम, हुँ, हुँ, फ्लॉप हुँ, हो हुँ, गई। हुँ। करियर खत्म हो गया उनका बतौर बिल्कुल डायरेक्टर। ठीक बात है। सोचिए उधर हाँ, हाँ, और हाँ, इधर हाँ, क्या हाँ। हुआ? मैं यही उदाहरण देना चाहता हूँ हिमेश रेशमिया जी को कि भई आप जो है ना, आपके अंक संगीत के पक्ष में ज़्यादा हैं, करियर वाइज़ आप अभिनय को ओके। न लें। हाँ, आप वो न लें और शौकिया कीजिए। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण सलाह दी है आपने उन्हें। एक छोटा-सा सवाल बस अगर एक शब्द में भी जी। आप जवाब दे दें, हाँ, क्योंकि हाँ, इनके हाँ। हीरो बनने का, पर्दे पर आने का शौक है। तो इनको या हुँ, तो हीरो वाले रोल करना चाहिए या नेगेटिव जिसमें अगर इनको लंबी पारी मिल सकती हो। जी। मैं 2 हुँ, अच्छी हुँ। बातें आपसे कहूँगा, 2 अच्छी बातें जी, दोनों जी। इन्हीं से जुड़ी है। हुँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मुग़ल-ए-आज़म जी। के अजीत साहब को देखिए और ज़ंजीर वाले अजीत साहब को देखिए और विश्वनाथ वाले अजीत साहब को देखिए। हुँ, अलग-अलग है। मुग़ल-ए-आज़म में अजीत साहब की डायलॉग डिलीवरी फ़ास्ट है, हाँ, फ़ास्ट है। मानसिंह, राजा मानसिंह। जी, जी। राजा मान सिंह, तारीफ़ हुँ, मिली वहाँ, लेकिन वो बिल्कुल। तारीफ़ नहीं मिली जो फिर धीमे-धीमे चबा-चबा कर डायलॉग बोलने में मिली। हाँ। हिमेश रेशमिया को एक तो आगे से बाल छोटे करवा के पूरी दाढ़ी मूंछ जो जिसको आप आजकल फैशन है ना वो, है ना? वो जी, जी, वाली जी। रखे हाँ। और खलनायक की भूमिकाएँ करनी चाहिए, अर्जुन कपूर की तरह बॉक्स ऑफिस फाड़ देंगे ये। अच्छा! सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर क्या खूब जमे हैं। ट्रेडिशनल बिल्कुल। विलेन, बॉलीवुड का हाँ, ट्रेडिशनल विलेन खूब जमे हैं। अजीत क्या बिल्कुल। थे? हाँ, मैंने अजीत हाँ। का उदाहरण दिया, अजीत ट्रेडिशनल विलेन थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुँ, थे, हुँ, हुँ। ट्रेडिशनल। तो हिमेश ओके। रेशमिया को आगे से थोड़े बाल छोटे, पूरी दाढ़ी मूंछ रखने के बाद में धीमे-धीमे डायलॉग डिलीवरी करते हुए क्या करना चाहिए? खलनायक की भूमिका याद कीजिए डॉक्टर डैंग का वो थप्पड़ खाना और डायलॉग कि हाँ, राणा अनुपम विश्व खेर। प्रताप सिंह ये इस थप्पड़ की गूंज जी, तुम्हें जी। ज़िंदगी भर सुनाई देगी, ऐसा कुछ डायलॉग था अनुपम खेर का। हाँ, हाँ, दूसरा कोई बिल्कुल। विलेन होता वहाँ चीख कर चिल्ला कर फटाफट बोलता नहीं, उन्होंने आहिस्ता धीमे-धीमे बोलकर पूरा सीन लूट लिया। दिलीप साहब को बिल्कुल, टक्कर दे दी। बिल्कुल। हिमेश रेशमिया को खलनायकी करनी चाहिए और उसमें इनका करनी करियर चाहिए। ज़्यादा अच्छा रह सकता है।